स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी एकेडमी। तो आज के इस वीडियो के थ्रू हम बात करने जा रहे हैं कुछ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जो अमीनो एसिड से रिलेटेड होते हैं। मेनली जो आपका अमीनो एसिड का कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म मतलब आपके जो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं वो अमीनो एसिड डिग्रेड नहीं हो पाते और इस फेलियर की वजह से मतलब कुछ बेसिक जो आपके अमीनो एसिड्स हैं उनका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता और वो अमीनो एसिड अगर डिग्रेड नहीं होते तो आपकी बॉडी में किसी ना किसी डिसऑर्डर की फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो देखने जा रहे हैं कि अगर एक अमीनो एसिड का, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड का आपकी बॉडी में डिग्रेडेशन नहीं होता तो उसके रहते आपकी बॉडी में कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डिसऑर्डर्स इनहेरिट हो सकते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग दे रहे हो, चाहे आप सीएसआर के स्टूडेंट हो, आईआईटी जैम के स्टूडेंट्स हो, आप लोग गेट एस्पिरेंट्स हो या आप लोग सीयूईटी पीजी एस्पिरेंट्स हो, ये टॉपिक सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म से रिलेटेड 5 ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर रीड करने हैं, पढ़ने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आपके पेपर में दिखेगा। आपको हर डिजीज का नाम पता होना चाहिए, कौन सा प्रोसेस डिफेक्ट हुआ है, मतलब एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड किस जगह आके रुक गया है, क्या पाथवे फॉलो वो नहीं कर पाया है, किस एंजाइम में डिफेक्ट आने की वजह से ये काम होता है और आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम और इफेक्ट दिखते हैं, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्बिनिज्म की। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली फेयर होते हैं, इवन देन उनकी जो पलके वगैरह होती है, थ्रेडिंग्स वगैरह होती है, सर के बाल होते हैं, वो भी क्या होते हैं, पूरे व्हाइट होते हैं। तो एक्चुअली में ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका नाम है एल्बिनिज्म। इसमें क्या होता है, जो आपका टायरोसिन अमीनो एसिड है ना, उससे एक मेलानिन नाम का कंपाउंड सिंथेसिस होता है और ये जो मेलानिन नाम का कंपाउंड है ये डार्क कलर इंपार्ट करता है बॉडी को। ये बॉडी को डार्क कलर इंपार्ट करता है, मतलब जिसके अंदर जितना ज्यादा मेलानिन होता है उसका कलर उतना ही ज्यादा डार्क होता है। तो एल्बिनिज्म पेशेंट के अंदर टायरोसिन से मेलानिन बनने का जो प्रोसेस है ये डिफेक्टिव हो जाता है और मेलानिन नहीं बन पाता, इसीलिए जो प्रॉपर कलर आना चाहिए वो नहीं आ पाता और आप एक्सट्रीमली व्हाइटिश नजर आते हैं। इवन देन जो आपकी बॉडी के हेयर्स है वो भी पूरे व्हाइट नजर आते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम इस काम को परफॉर्म करता है वो डिफेक्टिव फंक्शन शो करता है, वो एंजाइम ही डिफेक्टिव होता है और उस एंजाइम का नाम है टायरोसिन 3 मोनो ऑक्सीजनेस, जिसको हम शॉर्ट में टायरोसिनेज नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है डिफेक्टिव फंक्शन शो करता है और सिम्टम्स क्या नजर आते हैं आपको? पिगमेंटेशन की कमी होती है आपकी बॉडी में और आपके हेयर जनरली क्या हो जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं। बाय बर्थ आपके हेयर जो है वो व्हाइट होते हैं। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं नंबर सेकंड यहाँ पे सिंड्रोम की, जिसका नाम है, जिस डिसऑर्डर का नाम है एल्केप्टोन्यूरिया। इसको ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यूरिन में कोई डार्क पिगमेंट नजर आता है तो हमें लगता है यूरिन का जो कलर है वो ब्लैक हो गया, हमें डार्क कलर का, ब्लैक कलर का यूरिन पास आउट हो रहा है, इसीलिए इस डिजीज को ब्लैक यूरिन डिजीज भी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। एक्चुअली में टायरोसिन का डिग्रेडेशन यहाँ पे नहीं हो पाता। टायरोसिन डिग्रेड करके जो पाथवे फॉलो करके जो कंपाउंड बनाता है वो यहाँ पे नहीं बन पाता, जिसकी वजह से जो यूरिन है उसमें ब्लैक पिगमेंटेशन दिखाई देता है और टायरोसिन को डिग्रेड करने वाला जो यहाँ पे एंजाइम है जो डिफेक्ट होता है उसका नाम है होमोजेंटिसेट 1,2 डीऑक्सीजनेज। तो आपसे एग्जाम्स में कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर में कौन सा एंजाइम जो है वो अफेक्ट हुआ है, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर में कौन सा पाथवे जो है वो डिफेक्टिव फंक्शन शो कर रहा है। मैचिंग में भी क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट सेंटेंस की फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये पांचों डिजीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखेंगे। नंबर थर्ड है यहाँ पे आपका होमोसिस्टिन्यूरिया। होमोसिस्टिन्यूरिया में मीथियोनिन का जो डिग्रेडेशन है वो नहीं हो पाता। आपको पता होगा मीथियोनिन आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। देयर आर 2 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, मीथियोनिन एंड सिस्टीन। तो मीथियोनिन का यहाँ पे डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है और कौन सा एंजाइम यहाँ पे डिफेक्टिव होता है जिसकी वजह से डिग्रेडेशन का काम जो है वो रुक जाता है। तो उस एंजाइम का नाम है सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज और आपकी जो बोन की डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा फॉल्टी तरीके से होती है, प्लस मेंटल रिटार्डेशन देखने के लिए मिलती है। नंबर फोर्थ है यहाँ पे आपका मैपल सिरप यूरिन डिजीज। मैपल सिरप यूरिन डिजीज
इसमें क्या होता है, हमारी डेथ जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है, वॉमिटिंग्स वगैरह हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, प्लस मेंटल रिटार्डेशन, एमआर मतलब मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे 3 टाइप के जो अमीनो एसिड है उनका डिग्रेडेशन अफेक्ट होता है। कौन कौन से? आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड वेलिन। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड वेलिन, ये तीनों ही अमीनो एसिड आपके हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है। कैसे अमीनो एसिड है? हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है। तो यहाँ पे इन 3 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का जो डिग्रेडेशन है वो नहीं हो पाता। एंजाइम का नाम मेंशन किया हुआ है और सिम्टम्स आपको बताए हुए हैं। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है? फिनाइल एलेनाइन से जो टायरोसिन का कन्वर्जन है, फिनाइल एलेनाइन से जो टायरोसिन का कन्वर्जन है ये नहीं हो पाता। यहाँ पे एंजाइम यूज होता है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, ये डिफेक्टिव फंक्शन शो करता है, ये अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से शो नहीं कर पाता, इस एंजाइम में डिफेक्ट आता है और एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी में फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज देखने के लिए मिलती है। तो दीज आर सम फेमस ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करते रहिए बायोलॉजी एकेडमी को और लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को एंड शेयर इट मैक्सिमम। तो जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि अब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने जा रहे हैं। ऐसी शॉर्ट वीडियोस अगर आप डेली देखोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर सॉल्व होगा और आपके जो स्कोर कार्ड है उसमें आपकी रैंक जो है वो और अच्छे से ग्रूम होकर आएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे कनेक्टेड विद बायोलॉजी एकेडमी।